नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलगृहथिरसमधीरध्यानम् जगत्त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय गोपाल बाबू के सुपुत्र भूषण जी ने अपनी बच्ची के छठी के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर उस बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात
श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में नौधा भक्ति के संबंध में भगवान श्री राम के मुखारविंद से माता सबरी को उपदेश करते हुए हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जब भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया में पधारे हैं तो माता सबरी गदगद हो रही है, हर्षित हो रही है, पुलकित हो रही है। उसकी आनंद और खुशी का क्या कहना। वह भाव विह्वल होकर के प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, के ही विधि स्तुति करऊं मैं तुम्हारी, अधम जाति अति जरमति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मति मैं मंद अघारी। माता सबरी कह रही कि हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति, आपकी वंदना किस प्रकार करूं। मैं तो अधम जाति की हूं, अधम अर्थात नीच जाति की हूं। हे प्रभु, उस नीच जाति में भी जो सबसे नीच स्त्री होती है वही पापिनी स्त्री हूं मैं प्रभु। देखिए, सबरी अपने को प्रभु के चरणों में कितना समर्पित कर देती है। यहां समर्पण का भाव दिखाया गया है। इतना कहने पर भी माता सबरी को संतोष नहीं हुआ तो वह प्रभु के चरणों में अपने को और गिरा देती है कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मति मैं मंद अघारी। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो सबसे नीच जाति की स्त्री होती है उसमें भी मैं सबसे नीच जाति की कन्या हूं। मैं आपकी स्तुति, मैं आपकी वंदना किस प्रकार करूं। प्रभु भाव के भूखे होते हैं। यह सुनकर प्रभु को भी रहा नहीं गया, उनका भी हृदय पिघल गया, प्रभु द्रवित हो गए और भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहै कैसा, अब बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि ऐ सबरी, मेरी बात सुन। मैं तो अपना नाता, मैं तो अपना संबंध, अपना रिश्ता एकमात्र भक्ति से रखता हूं। मेरा नाता, मेरा संबंध एक भक्ति से है। मानव एक भगति कर नाता। भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी कह करके संबोधित किया कि ऐ भामिनी, मेरी बात सुन। हम लोग शब्द कोश में देखेंगे, भामिनी का दो अर्थ होता है। पहला होता है सुंदरी और दूसरा अर्थ होता है क्रोध करने वाली कर्कशा नारी। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं
कि सबरी न तो सुंदर थी और न ही वह कर्कशा अर्थात क्रोध करने वाली स्त्री थी। तो फिर भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी कह करके क्यों संबोधित किया? इसलिए संबोधित किया कि माता सबरी भक्ति के सभी अंगों में निपुण थी, कुशल थी, प्रवीण थी। वह भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। उसे कुछ पाने के लिए शेष बाकी नहीं रह गया था। तो जो भक्ति में निपुण होते हैं, कुशल और प्रवीण होते हैं, जो भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान की दृष्टि में वे सुंदर कहलाते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी अर्थात सुंदरी कह करके संबोधित किया, क्योंकि अंत में भगवान ने कहा, 9 मह एकौ जिन्हके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान ने यहाँ सिद्ध कर दिया कि ऐ सबरी 9 प्रकार की भक्ति में से अगर एक भी प्रकार की भक्ति कोई करता हो, चाहे वह नर हो या नारी हो या नपुंसक ही क्यों न हो, ऐ भामिनी, यहाँ भी भगवान ने माता सबरी को भामिनी कहकर संबोधित किया कि ऐ भामिनी, वह मुझे अतिशय प्यारा है। 9 मह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। और अंत में भगवान ने क्या कहा, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ऐ भामिनी, ऐ सुंदरी, तू तो सभी प्रकार की भक्ति में निपुण है, कुशल है, प्रांगत है। तू तो भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी है, इसलिए मेरी दृष्टि में तू सुंदर है। यहाँ सुंदरता रूप और रंग की नहीं है, यहाँ सुंदरता कुल और खानदान की नहीं है, यहाँ सुंदरता जाति और गोत्र की नहीं है, यहाँ सुंदरता एक भक्ति की है। इसीलिए भगवान ने कहा, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। ऐ सबरी, जाति में कोई श्रेष्ठ क्यों न हो, उसका कुल खानदान बड़ा गुणवान, चतुरवान, रूपवान, धर्म में निष्ठ रहने वाला धर्मात्मा ही क्यों न हो, इतना सब कुछ हो, लेकिन ऐ सबरी, अगर वह भक्ति से हीन हो, सब चीज में पूर्ण हो लेकिन भक्ति में हीन हो, तो जानती हो वह मुझे देखने में कैसा लगता है। देखो आकाश में बिना पानी वाला जो मेघ है, देखने में कितना सुंदर लगता है, एकदम उज्जवल चमक रहा है आकाश में, लेकिन उसमें एक बूंद भी जल नहीं है। उसी बादल की तरह जो किसी काम का नहीं है, बेकाम का है, उसी बादल की तरह वह व्यक्ति देखने में, चाहे नर हो या नारी हो, वह मुझे देखने में शोभाहीन लगता है। भगवान ने कहा, तो शोभा किसकी है? भक्ति की है, क्योंकि प्रभु को भक्ति प्यारी है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बैर मुए सब ऋषि मुनि रोई, किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान बिनु स्वपज घंट न बाजा।
पलटू ऊंची जाति का, अरे मत कोई करो अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति पिया। तो परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो एकमात्र भक्ति की प्रधानता है। इसीलिए हम सबको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का मतलब सेवा करनी चाहिए। किसकी सेवा? माँ बाप की सेवा, भाई बहन की सेवा, पति पत्नी की सेवा नहीं, इसकी सेवा नहीं। माँ बाप की कितनी भी सेवा कर लें, परम पद की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या माँ बाप का सेवा नहीं करें? नहीं, माता पिता की भी सेवा करें। लेकिन कोई अगर ये सोचते हैं कि केवल माता पिता की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी या मुक्ति मिल जाएगी, तो यह मिलने वाला नहीं है। हाँ, उनको स्वर्ग लोक मिल सकता है, कोई लोक मिल सकता है, लेकिन उनका परम कल्याण, उनका परम मुक्ति नहीं हो सकता। मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई सोचे कि हम पति की खूब सेवा करेंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगा, तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हाँ, उसको स्वर्ग का सुख मिल सकता है, लेकिन परम मुक्ति की प्राप्ति, अवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह जो चक्र लगा हुआ है, इस दुखों से छुटकारा मिल जाना, यह बिना ईश्वर की भक्ति के संभव नहीं है। नहीं है। इसके लिए ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। संत पलटू साहब की वाणी में आया, पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन, सबसे रहे अधीन टहल वह सबकी करती, सास ससुर भसुर देवर ननद से वह डरती, सबका पोषण करे सबन की सेज बिछावे, सबको ले सुताए पास तब पिया के जावे, सूते पिया के पास सबन को राखे राजी, ऐसा भक्त जो होए ताही की जीती बाजी। पलटू बोले मीठे वचन भजन में है लवलीन, अब पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन। रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती, तन की शुद्धि है नहीं पिया संग बोलत जाती। पलटू गुरु प्रसाद ते किया पिया के हाथ, पतिव्रता सोई जानिए जो जरे पिया के साथ। यहाँ पिया से मतलब क्या है? परमात्मा। इसीलिए अगर कोई पतिव्रता नारी ईश्वर की भक्ति करते हुए अगर पति की सेवा करे, और पति की सेवा करते हुए अगर ईश्वर की भक्ति करे, तभी भक्ति करते करते उसको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन कोई सोचे कि हम खूब पति की सेवा करेंगे, खूब माँ बाप की सेवा करेंगे, इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति जब भी मिलेगी ईश्वर की भक्ति करने से ही मिलेगी। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, जीव का परम कल्याण होने वाला नहीं। इसीलिए हम ईश्वर की भक्ति करते हुए संसार का काम करें, माता पिता की सेवा करें, पति पत्नी की सेवा करें, पत्नी पति की सेवा करें, घर परिवार का संभाल करें, अपना संभाल करें, और ईश्वर की भक्ति करते रहें, तब एक न एक दिन किसी न किसी जन्म में उसकी मुक्ति अवश्य हो जाए। यह ध्रुव सत्य है, यह ध्रुव सत्य है। इसीलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जिस भक्ति को करने से जीव को मुक्ति मिलता है, अब वह भक्ति मैं तुमको सुनाता हूं, ऐ सबरी ध्यान देकर सुन।
नवधा भगति कहूं तो ही पाही, असावधान सुनो धरो मन माही। भगवान ने कहा, ऐ सबरी मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं, अब तू सावधान होकर के सुन और सुन करके इसको अपने हृदय में धारण कर। भगवान ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी मम गुण गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब छन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री राम ने माता सबरी को बतलाई कि ऐ सबरी, मेरी पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संग। मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करो, संतों का संग करो, ये पहली भक्ति। लेकिन हमारे पास आंख है कि हम पहचान ले कौन संत हैं और कौन असंत हैं, कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है। संत सबको नहीं कहते हैं, इसीलिए पहले संत की परिभाषा समझनी पड़ेगी कि संत की क्या परिभाषा है। हमारे परमाराध्य ने एक सेंटेंस में कहा, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। मतलब शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। और जिसके जीवन में अशांति ही अशांति है वह संत हो सकता है। इसीलिए जानना पड़ेगा कि संत कहते किसको है। महोपनिषद में एक मंत्र आया, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की गांठ खुल जाती है, जड़ से चेतन अलग हो जाता है, सभी संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। एक महापुरुष हो गए, उनकी वाणी में आया, संतों की पहचान भेष और भूषा से नहीं होती है। भेष कैसा भी हो अगर ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, अरे कोई कहे कंगाल है, गुदरी पहने वह तो गुदरी का लाल है। संतों की पहचान ज्ञान से होता है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न होए। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, अमित बोध अनिह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। जो संत होते हैं ज्ञान के भंडार होते हैं। अनिह मतलब ये इच्छा रहित तो होते हैं, मित भोगी थोड़े में ही संतुष्ट रहते हैं। सत्य मतलब वे तत्वदर्शी होते हैं, तत्व का ज्ञान प्राप्त किए हुए ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होते हैं। कवि वही बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े पंडित, और वही बहुत बड़े जोगी, वही सबसे बड़े संत कहलाते हैं।
ऐसे होते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं जिसके पास 10-20 चेला चटिया है, 10-20 रंगीन गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बाल, लंबी लंबी जटाएं हैं, हम लोग कहते ये बहुत बड़े संत हैं। संत कबीर साहब ने क्या कहा? अरे फूटी आंख विवेक की, सूझे न संत असंत, जाके 7-10-20 है ताको नाम महंत। उसके ज्ञान की आंख फूट गई, क्योंकि उसको परख नहीं है कि संत कौन है और असंत कौन है। अरे उदर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर, जीकर फारी कफनी करे ताका नाम फकीर। ऐसे होते हैं संत। हमारे परमाराध्य ने संत की पहचान बतलाई। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए, संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित, अरे मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। ये संत की पहचान है। कुंडलिया में गुरुदेव ने कहा, जो मुक्ति का मार्ग जानते हैं, रास्ता जानते हैं, इस रास्ते पर चलकर जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है, बंधन से छुटकारा मिलता है, दुखों से छुटकारा मिलता है, उसका वे रास्ता जानते हैं और दूसरे को वह मार्ग बतलाते हैं। इसके लिए वे साधन करते हैं, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते। इस संसार में वे अपने को सत्य व्यवहार में रखते हैं, मतलब खूब सदाचार का पालन करते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार ये 5 महापापों से अपने को बचा के रखते हैं। साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, दिन प्रतिदिन संसार और संसार की वस्तुओं से उनके हृदय में प्रबल वैराग्य होता है। प्रेम सत्संग सो करते, और सत्संग तो मानो उनकी श्वास ही है। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि सत्संग हमारी श्वास है। दीन दीन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते। जो उनके सानिध्य में चले जाते हैं, समीप चले जाते हैं, उन्हें ज्ञान ध्यान की बात बता करके उसको दृढ़ कर देते हैं। किस पर? एक ईश्वर पर, एक ईश्वर पर वे दृढ़ कर देते हैं, दृढ़ ज्ञान समुझाए। अब बोध दे, ज्ञान को बताते हैं, कुबुद्धि को हरते, और हमारे भीतर के जितने अवगुण दुर्गुण है उसका वे हरण कर लेते। संशय दूर भगाए, ऐसे महापुरुषों के शरण में जो चले जाते हैं उनके सभी संशय समाप्त हो जाते। संतमत स्थिर करते, यह है संतों का विचार, जो आपको एक ईश्वर पर स्थिर कर देगा अगर संतों के आप सानिध्य में चले जाएंगे। मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित। अगर इस प्रकार का गुण जिस किसी महापुरुषों में देखने में आ जाए, उनके चरणों में अपने को आत्म समर्पित कर देना चाहिए। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, यह संत की पहचान। ऐसे होते हैं वे संत। अगर ऐसे संतों की संगति मिल जाए तब तो समझ लीजिए भक्ति का प्रथम अंग आपको प्राप्त हो गया। मतलब प्रथम भगति संतन कर संगा, यह सिद्ध हो गया। दूसरी रति मम कथा प्रसंग,
ऐ सबरी मेरी दूसरी भक्ति क्या है? ऐसे महापुरुष जो कुछ उपदेश करें उनके उपदेशों में रति करना, मतलब प्रेम करना, यही तो मेरी दूसरी भक्ति है। यह दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान रहित होकर अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही तो मेरी तीसरी भक्ति। मान रहित होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, ये तीसरी भक्ति है। गुरु की सेवा सब नहीं कर सकते हैं। गुरु की सेवा सब नहीं कर सकते। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत वेद धर्म जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उनकी एक बहुत बड़ी संस्था थी, बहुत सारे शिष्यगण थे। एक दिन संत वेद धर्म जी महाराज ने सोचा कि हमें अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक दिन अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और बुला करके कहा कि देखो जी, हमसे एक ऐसा कर्म बन गया है जिसका फल भोगने का समय अब आ गया, और उसका फल यह होगा कि हमारे पूरे शरीर में, समूचे शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो जाएगा, घाव हो जाएगा, उस घाव से पीप बनेगा, उसमें कीड़े फर जाएंगे और हमारे शरीर से इतना दुर्गंध निकलेगा कि आश्रम में लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं यहां से कहीं दूर काशी चला जाऊं। इसलिए अब तुम लोगों में से यह बतलाओ कि मेरी सेवा में कौन रहेगा। तुम लोगों में से मेरी सेवा में कौन रहेगा? सबकी गर्दन झुक गई, मतलब कोई सेवा में रहने के लिए तैयार नहीं। मैंने पहले कहा, गुरु की सेवा सब नहीं कर सकते। बोलने से नहीं होता है, करना पड़ता है, कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। सबकी गर्दन झुक गई। उसी शिष्य मंडली में 12 वर्ष का एक बालक था, उसका नाम था संजीवक। संजीवक उठ करके खड़ा हो गया और कहा, गुरुजी मैं आपकी सेवा करूंगा। तो संत वेद धर्म जी महाराज कहते, बेटा संजीवक, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुमसे मेरी सेवा संभव नहीं होगी। संजीवक कहता, गुरुदेव इतने बड़े बड़े लोग गर्दन झुका कर बैठे हैं, कम से कम मुझे आप इस सेवा से वंचित नहीं कीजिए, मैं आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। संत वेद धर्म जी महाराज ने कहा, ठीक है तब चलो चूटा कमंडल उठाओ, सोचना क्या। संजीवक चल दिया गुरु महाराज के साथ काशी नगरी, और जैसे ही चले संत वेद धर्म जी महाराज के समूचे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, गलित कुष्ठ रोग। अब बेचारा संजीवक अपने गुरु महाराज की खूब सेवा करने लगा। गुरु महाराज को स्नान कराता, तिनका में रुई लपेट करके उनके घाव को साफ करता, एक एक कीड़े को निकालता, मलहम पट्टी करता। उस रास्ते से जो भी जाते इतना दुर्गंध निकलता था उनके शरीर से, लगता था कि नाक फट जाएगी। लोग नाक बंद कर लेते थे उधर से जो गुजरते थे। लेकिन संजीवक एकदम निश्चिंत होकर के अपने गुरु महाराज की सेवा करते रह गए। एक दिन गुरु महाराज सोए हुए थे और संजीवक अपने गुरु महाराज का चरण चाप रहा था। इतने में भगवान शिव संजीवक की गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के माता पार्वती के साथ आते हैं और संजीवक से कहते हैं, बेटा संजीवक,
मैं तेरी गुरु भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, इसीलिए तुम मुझसे कोई वरदान मांग ले। अब विचार कीजिए, संजीवक किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने गुरु की। और दर्शन कौन दे रहे हैं? शायद शिव का भी पूजा कीजिए तो वे दर्शन नहीं देंगे। संजीवक गुरु की भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा से खुश होकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ दर्शन दे रहे हैं। विचार कीजिए, गुरु की भक्ति में कितना बल है। संजीवक कहता है, भगवान मुझे आपका दर्शन हुआ, यह मेरा परम सौभाग्य है, लेकिन अभी मेरे गुरु महाराज सोए हुए हैं। जब जग जाएंगे तो पूछ करके बतलाऊंगा कि आपसे क्या वरदान चाहिए। अभी आप जाइए प्रभु। भगवान शिव खाली हाथ वापस चले गए। जब संत वेद धर्म जी महाराज उठे तब संजीवक कहता, गुरुदेव भगवान शिव जी आए थे माता पार्वती के संग और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो गुरु महाराज कहते, बेटा तब तुमने उनसे क्या कहा? तो संजीवक कहता, गुरुदेव मैंने उनसे यही कहा कि अभी मेरे गुरु महाराज सोए हुए हैं, जब ये जग जाएंगे तो पूछ कर बतलाऊंगा, अभी आप जाइए, बाद में आइएगा। तो गुरु महाराज कहते, बेटा तुमने क्या सोचा है उनसे मांगने के लिए? संजीवक कहता, गुरुदेव मैं तो यही सोच रहा हूं कि आपके शरीर में इतना भयंकर असाध्य रोग हो गया है। मैं तो यही चाहता हूं कि आपके शरीर से यह रोग दूर हो जाए, यही मैं वरदान मांगने के लिए सोचा हूं। यह सुन करके गुरु महाराज ने बहुत फटकार लगाई संजीवक को और कहा, अरे तू मेरी सेवा से अब परेशान हो गया है, इसीलिए तू ऐसा वरदान मांगना चाहता है। तुझे मेरा सेवा करते करते तेरा मन भर गया, तू मेरा सेवा अब नहीं करना चाहता, इसलिए तेरे मन में ऐसी बात आ गई। जाओ, मुझे तेरी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। अब संजीवक बेचारा रोने लगा गुरु का चरण पकड़ के और कहा, गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत कहने पर गुरु महाराज संजीवक को क्षमा कर दिए और पुनः उनको सेवा में रख लिए। एक दिन फिर गुरु महाराज सोए हुए थे। संजीवक अपने गुरु महाराज का चरण चाप रहे थे। भगवान शिव फिर माता पार्वती के साथ पधारे और कहे, संजीवक बोलो तुमको क्या वरदान चाहिए? तो संजीवक कहता है, प्रभु मुझे आपका दर्शन हुआ, यह मेरा परम सौभाग्य है, लेकिन जैसे मैं अपने गुरु महाराज की सेवा करता हूं और हमेशा करते रहूंगा, मुझे आपसे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान आप जल्दी यहां से जाइए। बेचारे भगवान शिव को खाली हाथ बिना वरदान दिए वापस जाना पड़ा। जब गुरु महाराज जगे तो पुनः संजीवक कहता है, गुरुदेव भगवान शिव जी आए थे। संत वेद धर्म जी महाराज कहते, बेटा उन्होंने तुमसे क्या कहा? गुरुदेव उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी बोलो तुमको कौन सा वरदान चाहिए। तो तुमने क्या कहा? तो संजीवक कहता, गुरुदेव मैंने यही कहा कि जैसे मैं अपने गुरु महाराज की सेवा करता हूं और करता रहूंगा, मुझे आपसे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जल्दी यहां से जाइए। तो गुरु महाराज कहते हैं, वाह बेटा शाबाश, तू परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, अब तू मेरे सामने बैठ। संजीवक गुरु महाराज के सन्मुख होकर के बैठ गए। गुरु महाराज संत वेद धर्म जी महाराज कहते, बेटा आंखें बंद कर। संजीवक आंख बंद करता है और गुरु महाराज अपने योग बल से समूचा ज्ञान, समस्त योग विद्या संजीवक को प्रदान कर देते। अब गुरु महाराज कहते हैं, संजीवक बेटा आंखें खोलो। संजीवक जब आंख खोलता है तो देखता है गुरु महाराज की ओर, तो देखता है गुरु महाराज के शरीर में कोई रोग ही नहीं। श्री सद्गुरु महाराज, कोई रोग नहीं है।
इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि संत और पारस में बड़े अंतरो जान, संत और पारस में बड़े अंतरो जान, अरे यह लोहा सोना करे और वह कर ले आप समान। मतलब पारस मणि लोहा को सोना बना सकता है, लेकिन पारस मणि नहीं बना सकता है। बना सकता है, लोहा को सोना बना सकता है पारस मणि, लेकिन पारस मणि नहीं बना सकता है। लेकिन जो संत सदगुरु होते हैं, अगर चाहे तो अपने शिष्य को अपने जैसा बना सकते हैं। इसीलिए लोहा घुन न लगे और सोना जंग न खाए। कभी देखें लोहा में घुन लगते, सोना में जंग लगते? तो लोहा घुन न लगे, सोना जंग न खाए, और संत की चेताई आत्मा कभी नरक न जाए। जो संतों के सानिध्य में जो जीव चला गया, वह कभी भी नरक में नहीं जा सकता, कभी नरक में नहीं जा सकता। उपनिषद में एक मंत्र आया है, इह चेदस कद बुद्धुम प्राक शरीरस विसरसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अगर इस देह के पतन के पूर्व ब्रह्म को जान सका तब तो बंधन से मुक्त होता है, और अगर उसे नहीं जान पाया तो इस जन्म मरणशील लोक में वह शरीर भाव को प्राप्त होता है। केनोपनिषद में एक मंत्र आया, यह चेदी दत्त सत्यम अस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनिष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोकाद मृता भवन्ति। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छा है, और अगर उसे नहीं जान पाया तब तो बहुत भारी हानि है। बुद्धिमान लोग सर्वत्र प्राणियों में उसे उपलब्ध करके इस लोक से जाकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो ब्रह्म को जानना है बौद्धिक रूप में, सुन करके भी उस ब्रह्म के संबंध में जो जान लेता है तो जीव के भीतर में उसका संस्कार पड़ जाता है। तो जो जीव गुरु के सानिध्य में चला गया, जिस पर गुरु की कृपा हो गई, वह इस जन्म मरणशील लोक में नहीं पड़ता है। भक्ति करते करते एक दिन वह इस आवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंचे नीचे घर जन्म ले तो भी संत के संत वेद धर्म जी महाराज संजीवक को लेकर के जाते हैं और अपने गद्दी का उत्तराधिकारी उसको नियुक्त कर देते हैं, गद्दी पर बिठा देते हैं और अपने देह का परित्याग कर देते हैं। कब? पूरा ज्ञान से परिपूर्ण कर दिए संजीवक। तो यह है गुरु की सेवा, यह है गुरु की भक्ति। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान रहित होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भक्ति है। चौथी मम गुण गण करई कपट तजिगान। अब मेरी चौथी भक्ति क्या है? छल कपट से रहित होकर के मेरा गुणगान करना, मेरी महिमा का वखान करना। हम लोग नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर, और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूं के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार। ये तो परमात्मा का गुणगान, यही गुणगान है, प्रभु की महिमा का वखान करना। ये चौथी भक्ति जो नित्य प्रतिदिन हम पाठ करते हैं। तो छल कपट से रहित तो होकर मेरा गुणगान करना, महिमा का वखान करना, यही मेरी चौथी भक्ति है। भगवान ने कहा, निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। जो पवित्र होता है, निर्मल होता है, जो छल कपट से रहित होता है, जो प्रपंचों से रहित होता है,
जो हृदय का शुद्ध होता है, हृदय का साफ होता है, पाक होता है, वही भक्त भक्ति करके मुझे प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भीतर मैल चहल की लागी, आ ऊपर का तन धोवत है, अभिगत मूर्ति महल के भीतर, वाका पंथ न जोहत। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, दिल का हुजरा साफ रख, जाना के आने के लिए, अरे ध्यान गैरों का उठा, उनको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा हवीस, फिर ठिकाना कहाँ है उसको टिकाने के लिए। अरे नकली मंदिर मस्जिदों में जाए, सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। चश्मे दिल से देखा, यहाँ जो जो तमाशे हो रहे हैं, अरे दिल सिता तो क्या क्या है, तेरे दिल सताने के लिए। इसलिए कुदरती काबे की मेहराब में तू सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तुझे बुलाने के लिए। परमात्मा का आवाज हो रहा है, सृष्टि के कण कण में हो रहा है, लेकिन सुन रहे हैं? सुन नहीं पा रहे। क्यों? इसलिए कि हम जीवात्मा शरीर और इंद्रियों के संग में रहकर संसार के पदार्थों में ही डूबे हुए हैं, संसार के भोगों में डूबे हुए हैं, संसार के विषय प्रपंचों में फंसे हुए हैं। इसलिए उस परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं दे रही। एक संत में शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, रिसाला-ए हक नुमा। रिसाला-ए हक नुमा के पृष्ठ संख्या 16 में उन्होंने लिखा, यह पूरी दुनिया, यह पूरी कायनात खुदा के नूर और कलमे के कलाम से भरपूर है। फिर भी अंधे और बहरे लोग कहते हैं कि खुदा कहाँ। अगर हम अपने कानों से अहंकार की रुई निकाल दें, तो सृष्टि के सच्चे विधाता के दरगाह से आने वाली वह कलमे की कलाम सुनाई देने लगी। पता नहीं हम कयामत के दिन बजने का क्यों इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं हम कयामत के दिन बजने वाले बिगुल का क्यों इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रत्येक प्राणियों के भीतर में खुदा का बिगुल हो रहा है, कलाम हो रहा है, आवाज हो रहा है, लेकिन हम उस आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। यही तो मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम बाहर के पदार्थों में डूबे हुए हैं। अगर उस कलाम को सुनना है, उस आवाज को सुनना है, तो अपने को जड़ से अलग करना पड़ेगा। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। बड़ा कठिन काम है यह, लेकिन नामुमकिन नहीं है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बड़ा अच्छा लिखा, रघुपति भगति कृत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जेहि बनी जाई। जो जेहि कला सुलभता, कह सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बहई गज भारी। जो सर करा मिलई सिकता, मह बलते नहीं बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तजी जोगी। असोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। मतलब क्या समझे? कुछ भी नहीं समझे। रघुपति भगति करत कठिनाई, मतलब परमात्मा की भक्ति करना बड़ा कठिन काम है।
दुनिया का सब काम आसान है, लेकिन ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त कर लेना यह बड़ा कठिन काम। और आजकल तो लोगों का ऐसा मत हो गया है कि ईश्वर की भक्ति आसान है, लेकिन नौकरी मिलना भगवान के समान। जिसको नौकरी मिल गया उसको भगवान मिल गया, वाह, तब तो उसका दुख ही दूर हो जाएगा। दुनिया का सब काम आसान है, लेकिन परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना यह काम सबसे कठिन है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, कहत सुगम करनी अपार जान सो जही बनी जाए। कहना तो बड़ा सुगम है, आसान है, सरल है, लेकिन करके देखिए कितना कठिन है। ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते कितना देर मन गुरु इंगित स्थान पर, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर, केंद्र पर कितना देर मन टिका रहता है। कभी दिल्ली, कभी नॉर्वे, स्वीडन, जापान, कलकत्ता, यह मन कहां कहां जाता है, किस किस भोग में, किस किस विलास में पड़ता है, कहना मुश्किल। थोड़ा देर भी मन को हम अस्थिर नहीं कर पाते। देखिए कितना कठिन काम है, मन को स्थिर करना बहुत कठिन काम है। शब्द खोजी मन बस करे, संत कबीर साहब ने कहा, सहज योग है एही, असत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी देही। जिस दिन उस सार शब्द की अनुभूति हो जाएगा, यह जो शरीर है यह झूठा है, मिथ्या प्रपंच है, परा का परा रह जाएगा। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर में अगर कोई पाक है, पवित्र है, तो शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला आत्मा यही पाक है, यही पवित्र है। जब तक आत्मा है शरीर का अस्तित्व है, आत्मा निकल जाएगा शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यम ने नचिकेता से कहा था, अशरीरम शरीरे स्वनवस्थे स्वस्थितम महानतम विभुतमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती। जो शरीरों में शरीर रहित है, जो अनित्यों में नित्य रहने वाला है, ऐसे महान आत्मा को जान करके बुद्धिमान कभी शोक नहीं करते, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं। इसलिए आत्मा का ज्ञान ही सर्वोपरि है। जो आत्मा को जानता है वही परमात्मा को पहचानता है। इसलिए पहले अपने को जानिए कि मैं कौन हूं। एक फकीर ने कहा, बेहोश ये इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर है मोहम्मद वातिन में खुदा है। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम को छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। जब तक खुद का ज्ञान नहीं होगा, खुदा की पहचान नहीं होगी। इसीलिए पहले खुद का पता लगाओ कि मैं कौन हूं, को मैं आया कहां से, कित जाना कित सार, को मम जननी को मम पिता, या को कहिए विचार। इसलिए अपना बोध कैसे होगा, अपना ज्ञान कैसे होगा, अपनी पहचान कैसी होगी। केनोपनिषद में मंत्र आया, यन मनसा न मनुते एना हुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस देश काला विक्षीण वस्तु की यह दुनिया उपासना करती है, वह ब्रह्म नहीं है, वह तो ब्रह्म मात्र है। हम लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। हमारे परमाराध्य ने कहा, संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर।
हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। क्या बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में अब तुम मत भटको। बहुत भटक लिए, तब सीधे सन्मुख सामने सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी। सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, चरी श्वेत सुरत सोधार भजे। अनहद उलझन यही युक्ति तजे, सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही प्रगट संसार नहीं। देखिए गुरुदेव ने क्या कहा, गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही, बड़ा महीन ज्ञान है गुरु महाराज का, यह में ही प्रगट संसार नहीं। गुरु महाराज ने कहा जब यह संसार नहीं था तब यह ज्ञान था, जब यह संसार है तब यह ज्ञान है, और जब यह संसार नहीं रहेगा तब भी यह ज्ञान रहेगा। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही प्रगट संसार नहीं। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। हमारे परमाराध्य ने कहा लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस ज्ञान को रखना मेरे बच्चों संभाल। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा हे अर्जुन, सबसे पहले मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु के द्वारा यह ज्ञान मनु के पास गया, और मनु के द्वारा यह ज्ञान राजा जनक के पास गया, और आज यही ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। ऐसा ज्ञान, और आज वही ज्ञान हम सबको हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने। इसीलिए समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अबहु गहो गुरु नाम, असंत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। अगर अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो संतों के रजिस्टर में अपना नाम चढ़वाना पड़ेगा। मतलब सदजुक्ति चाहिए, क्योंकि बिना जुक्ति का भक्ति नहीं होता। इसीलिए जो भजन भेद नहीं लिए वो अगर चाहें तो कल भजन भेद आकर हमसे ले सकते हैं सत्संग समाप्त होने के बाद। मुझे भजन भेद देने का अधिकार प्राप्त है, आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से 10 बजे निकल जाऊं। जैसे सत्संग खत्म होगा 9 साढ़े 9 बजे आप लोग आकर के भजन भेद ले सकते हैं। कुछ नहीं लेना, एक फूल का माला, थोड़ा सा प्रसाद, और मांस मछली जो 6 महीना से नहीं खाए हैं, 6 महीना जिनका पूरा हो गया है, वो आकर भजन भेद ले सकते। क्योंकि समय भी बहुत हो चुका, अब कल जो है इसी विषय पर पाठ होगा 5वीं भक्ति से। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और मैं भूषण बाबू की बच्ची जिसका 6ठी है, मैं उसको गुरु महाराज की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ, उसका भविष्य उज्जवल हो, गुरु महाराज उसकी रक्षा करें, उसका विवेक ज्ञान प्रबल हो, उन्नति हो। और आप लोग जो इतनी संख्या में अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें, मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें, और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। श्री सद्गुरु महाराज जी।